मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक तुमसे बिछुड़ कर मुझे जाना है कहाँ। सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर के तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। बुरा से बुरा वक्त आया कि कभी कभी ऐसा भी होता था कि उस वक्त अब यहाँ से दादर जाना है तो कैसे जाना है, ट्रैवल इतना कौन पैसा लगाएगा, है ना। ये शहरे तमन्ना, क्या बात है, अमीरों की दुनिया, ये खुद गर्ज और बेज़मीरों की दुनिया। यहाँ सुख मुझे दो जहां का मिला है। मेरा गांव जाने कहाँ खो गया है, मेरा गांव जाने कहाँ खो गया है। शहर आकर हमें क्या मिला और हमने क्या गवाया। ये चांदी ये सोना ये हीरे ये मोती थी अनमोल, इन सब से एक सूखी रोटी। पसीने से भीगे रहते थे मुझे सिखाने के लिए और मैं सीखता था बैठ के, लेकिन ये देखने के लिए उन्हें होना बहुत ज़रूरी था। ये यहाँ पे आके मैं बहुत कमज़ोर पड़ता हूँ कभी। सावरिया ने जादू डाला, बाजू बंद खुले खुले जाए रे, बाजू बंद खुले खुले जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द शो विद करण में। दोस्तों अभी हम थे बनारस और हम घूमते घूमते आ चुके हैं मुंबई, और मुंबई में आज हमारी मुलाकात हो गई कुमार सत्यम जी से, जो कि गज़ल इतना अच्छा गाते हैं कि अगर आप सुनेंगे तो आप भी दीवाने हो जाएंगे और झूम उठेंगे। और इस वक्त आज वो हमारे शो में हैं, हम इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे, थोड़ा इनके बारे में जानेंगे और म्यूज़िक को थोड़ा सीखेंगे, क्योंकि हमको तो कुछ नहीं पता है बस देखते हैं सुनते हैं, लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो आकलन भी नहीं कर सकते कि म्यूज़िक ऐसी चीज़ है। तो सबसे पहले तो आपको तहे दिल से शुक्रिया जो आप हमारे शो में आए। सभी को नमस्ते मेरी तरफ से। और इतना कीमती समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? एकदम अच्छा हूँ, दुआएं हैं आप लोगों की। क्या चल रहा है अभी, लाइफ कैसी चले लॉकडाउन के बाद? लॉकडाउन में तो लाइफ नहीं ही चल रही थी किसी की रुक गई थी। स्पेशली आर्टिस्टों की, तो अब चली है फिर से। अभी कंसर्न सब चालू? हाँ ठीक है, पहले से बेहतर है। हाँ, कुमार सत्यम जी बिहार से हैं। हाँ, बेसिकली अभी मुंबई में रहते हैं, और सिंगिंग के बारे में आप अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो भैया इनको एक बार सर्च कर लीजिएगा, हम तेरे शहर में आए हैं एक बार ज़रूर सुनिएगा। हाँ, क्योंकि हम भी दीवाने हैं उस गाने को सुन के। तो कैसा रहा सफ़र आपका, क्योंकि एक साधारण से सत्यम से, और आप, मैंने ये सुना था कि आपने टीचरिंग की तैयारी भी, किसी गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी भी कर ली थी, ज्वाइन भी करने वाले थे। जी, फिर जी। एक बार फिर से फील्ड में आना, और कैसा रहा? टीचिंग तो प्राइवेट सेक्टर में किया ही है। अच्छा। काफ़ी समय तक किया है, लगभग 10 साल 8-9 साल तक ज़रूर किया है। डीएवी में किया। डीएवी? हाँ, उसके बाद विद्या भारती में था। अच्छा। हाँ। फिर बाद में नवोदय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें हो गया था। तो एक्चुअली टीचिंग से मन उब भी गया था, काफ़ी कम उम्र से करने लग गया था। म्यूज़िक का ही टीचर था मैं। अच्छा, म्यूजिक। हाँ, तो पिताजी खुद भी प्रोफेसर थे म्यूज़िक के। अच्छा। तो सिखाने कैसे सिखाया जाता है, क्या होता है, पता थी ये चीज़ें। पूरी फैमिली वही हाँ, बैकग्राउंड हाँ, ही बिल्कुल, सिंगिंग बिल्कुल, था। बिल्कुल। तो मतलब वो जन्म से ही सीख रहे थे, हाँ, थोड़ा तो बाद में फिर जब पिताजी गुजरे तो लगा कि चलो मैं ही बचा हूँ एक लास्ट म्यूज़िक को लेके पूरे घर में, तो कुछ आगे बढ़ाया जाए। तो चीज़ें चली, सफ़र भी मज़ेदार ही रहा। अच्छा, तो मुंबई में कैसा सफ़र रहा? मुंबई में कब आना हुआ? 2017 में आया मैं। अच्छा, 2017। हाँ, तो 4 साल ऑलमोस्ट हो गए मुंबई आए हुए। तो शुरुआती दौर में तो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी चीज़ें, मतलब मुश्किल था कि क्या होगा नहीं वो होगा। सबके लिए होता है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मुंबई ऐसी है कि कोई भी आए, शुरुआत सबको वहीं से करना पड़ता है। बिल्कुल शुरू से। आप आज से पहले क्या थे, आपने 15 जनरेशन म्यूजिक किया है, आपने कहाँ गाया है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके घर में कौन बिल्कुल मैटर नहीं करता है। आप यहाँ पे आके मेहनत कितना कर रहे हैं, और यहाँ पे आके आपको जीरो से स्टार्ट करनी है चीज़ें। तो ये बात हुई कि यहाँ पे आके वैसा ही किया, और आज ठीक है,
सब कुछ अच्छा हाँ चल माँ रहा सरस्वती की कृपा है। बनी तो हुई है। पहली बात तो देखिए क्वेश्चन वेश्चन बाद में करेंगे। आप इतना अच्छा गाते हैं हाँ जी। और सौभाग्य है कि हम सामने से मुलाकात कर रहे हैं आपसे, तो कुछ सुना दीजिए। क्या सुनाऊँ आपको, बताएं। अब हमारा तो देखिए फेवरेट है, हम अच्छा, तेरे ओके, ओके। शहर में आए हैं। ठीक है, मैं आपको क्योंकि फिर वो गाना जब हमने सुना था तो हमने कहा भैया अब इंटरव्यू हो उससे कोई मतलब नहीं, हम इनसे पर्सनली पहले मिलेंगे। चले। थैंक यू सो मच। तो मैं आपको आप ही की जो पसंदीदा चीज़ है वो जी, जी। उस्ताद गुलाम अली साहब ने गाया है। अच्छा। मैं उसको पद बगरे रे गधा पगरे ग गबदनी द बगरे सध धरे ना, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुमसे बिछुड़ कर मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर के तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले, दस गबदनी दादा बगरे गबनी द बगरे सधरे रेनु, आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले, कप कपाते हुए होठों की शिकायत सुन ले, आज इजहार ख्यालात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। क्या बात है। थैंक यू। मतलब ऐसे तो वीडियो में देखा था तो उस वक्त भी बहुत अच्छा लगा था, लेकिन अभी तो जब गाया तो रोआ खड़े हो गए, क्योंकि प्रैक्टिस अरे सामने से जब होती है तो बड़ा अलग लगता है। तो कहाँ से सीखा आपने ये? देखिए संगीत में सबसे पहले तो मैं आई थिंक कि 15 से 16वीं जनरेशन हूँ अपने घर में, तो अच्छा। बुजुर्गों की मतलब का आशीर्वाद रहा बहुत हाँ। अच्छे से, कि दादाजी से बचपन में सीखा, फिर पंडित रामाशीष महाराज, स्वर्गीय पंडित रामाशीष महाराज जी, उसके बाद पिताजी पंडित स्वर्गीय ललन जी महाराज, तो फिर चाचा जी श्री कौशल किशोर महाराज जी, उनसे मतलब भी पूरी फैमिली हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल पहले आज से ही बिल्कुल background। हमारे घर में बच्चे मतलब म्यूजिक ना भी करे तो सुरीले ही होते हैं वो। अच्छा। हाँ बिल्कुल, अलग प्रोफेशन में है बहुत लोग। मतलब वो पूरा हाँ, पूरा बिल्कुल। डीएनए में है। बिल्कुल, तो आप उनको अगर सुन लेंगे गाते तो आप कहेंगे कि यार ये भी तो बहुत अच्छा ही गा रहे ये हैं, भी लेकिन बहुत अच्छा गा लेकिन रहा वो कोई इंजीनियर है तो कोई कुछ है, कोई कुछ है, अच्छा। तो ये एक ब्लड एक जिल होता है। हाँ वो तो पहले उसमें से ही हाँ, है, हाँ, लेकिन वो है। आपने एक नया मोड़ दे दिया। हाँ बस कोशिश करी। आपने एक नया मोड़, क्योंकि आपने जैसा बताया कि फैमिली में सभी सिंगर है, हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ से यहाँ पे ले आने वाला काम हाँ वो आपने कर दिया, ये- क्योंकि टैलेंट तो था लेकिन लोगों के सामने आना भी तो बिल्कुल जरूरी बिल्कुल होता। उसका क्योंकि इसमें देखिए बहुत चीज़ होता है कि आपको अपनी भी इच्छा होनी चाहिए करने की। जी। बहुत लोग होता है कि नौकरी मिल गई तो चलो ठीक है, Comfort लाइफ life। सेट है, हाँ जी, जी। कंफर्टेबल हूँ, अब कुछ नहीं। ठीक है, मेरी भी लाइफ ठीक थी, सब कुछ था, कंफर्ट अब में हाँ, आप भी हाँ, आ चुके मैं थे, बिल्कुल अच्छे जैसा अच्छे मैंने जगह सुना, पे था, अच्छे जॉब में लेकिन था। आपको था कि कुछ अलग करना हाँ है। लेकिन ये था, तो उसमें भी आप अकेले नहीं, मुझे एक माँ सरस्वती की बड़ी कृपा हुई कि मेरे एक अंकल हैं बेंगलोर में, राजीव कुमार रॉय जी, अच्छा वो एग्रीप्लास्ट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अच्छा उन्होंने मुझे पटना में सुना एक स्टेज शो में, बिहार में मैं उस वक्त नौकरी में ही था। अच्छा। हाँ तो वो सुनकर उन्होंने कहा कि आपके जैसे आर्टिस्टों को की यहाँ जगह नहीं, आप
उधर कहीं, चलो। हाँ, तो वो मुझे बेंगलोर लेकर आए उन्होंने। हाँ, आज से 4 साल पहले उस वक्त उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके दिया। अरे बाप तो अब हम बिहार से उस वक्त थे जहाँ पे हम 4G भी नहीं चलाते थे, है ना। तो अब उस वक्त मतलब कि, और आई वॉज नॉट यूज टू मोबाइल फोन, सोशल मीडिया से उतना दूर वो थे कुछ था काफी। नहीं। हाँ, जी। तो उन्होंने सब कुछ दिखाया कि ऐसे यूट्यूब है, आप इस पे वीडियो, आज से 4 साल पहले। मतलब 4 साल पहले अगर मैं बात करूं तो YouTube भी बहुत दूर था लोगों बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि लोग 10-20 MB एक महीने में यूज करते बिल्कुल। थे। तो सोशल अब मीडिया पे कोई एक्टिव था आज से आप 4 साल पहले देखेंगे तो मेरी एक भी वीडियो आपको नहीं दिखेगी। हाँ। 4 साल पहले मतलब म्यूजिक करते हुए आज 25 26 27 28 साल हो गए, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पे इस 4 साल पहले आया। तो अब है अब कि शुरू हुआ, उसने धीरे उसने धीरे। हाँ उसने और अभी सोशल अपना मीडिया पे आशीर्वाद- काफी एक्टिव भी हैं। हाँ हाँ, सोशल पहले मीडिया से। पे बहुत क्योंकि एक्टिव। पहले तो ये था कि गाते थे, लेकिन अब लोगों के सामने आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। कंसर्ट तो वैसे भी आपके अनगिनत हैं। मतलब सोच हाँ से परे। बिल्कुल कह सकते हैं। ये मतलब मेरा एक ही चीज़ मानना है कि बस माँ सरस्वती है, ईश्वर है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि कर रहा हूँ। और अच्छा, सिंगिंग के अलावा सिंगिंग तो मतलब जहाँ तक तुलना ना की उतना अच्छा है। ये हारमोनिया भी बड़ा अलग है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आप भी गा रहे हैं, ये भी गा रहे हैं। तो एकदम कॉम्बिनेशन है। ये कैसे ये मतलब? मेरे दादाजी का क्या था ना कि एक्चुअली ये हेरिडिटी है कि मेरे घर पे जितने भी गाने वाले हैं सबका बाजा बहुत तैयार है, हारमोनियम। अच्छा। तो हारमोनियम अच्छा लोग बजाते हैं। दादाजी मेरे बहुत कमाल हारमोनियम प्लेयर थे। हम्म। तो उनको फॉलो करता हूँ मैं। आप जब हारमोनियम होता है ना कि लोगों ने उसको सुना, मतलब मैंने लिटरली हारमोनियम उन्हीं से सीखा। उन्होंने एक एक चीज़ें बताई कि हारमोनियम ऐसे बजाया जाता है, अच्छा। तो उनसे सीखा। फिर पिताजी ने बहुत चीज़ें बताई। तो ये लोग तो कहते हैं ना कि बड़ी दुनिया थी ये लोग, मतलब कि बड़े लोग, बुजुर्गों की बात ही अलग थी। इतने गुणी लोग थे, इतने अच्छे सच्चे कलाकार थे, तो सब कुछ। तो हारमोनियम भी उन्हीं से जो भी थोड़ा बहुत है चल रहा है। क्योंकि मैंने बोला ना जैसे कि हारमोनियम ऐसा लगता है कि जैसे आप गा रहे हैं, आपके साथ साथ वो भी गा रहा है। और नहीं, एक क्या है ना कि pure combination अगर आप हारमोनियम बजा के गा रहे हैं हाँ। तो आपका हारमोनियम भी गाना चाहिए। जी जी नहीं जी। तो आप ऐसे और गाओ। वो मैंने पहली बार ऐसा देखा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन जो अभी बन रहा था वो बड़ा अलग लेवल का था। तो मुंबई में कितना क्या संघर्ष, कैसा कुछ? शुरुआती दौर में तो काफ़ी संघर्ष रहा। कभी ऐसा लगा कि यार छोड़ देना चाहिए, वही कंफर्ट? नहीं, ये चीज़ मुझे कभी लगा नहीं। अरे वाह। मतलब कि हाँ, कि छोड़ना चाहिए। हाँ, मतलब एक होप जिसको बोलते हैं ना, उम्मीद, आस वो लगी हमेशा, थी कि हाँ मेहनत हाँ, करते रहो। वो हमेशा मतलब कि बनी रहे। और ये मतलब कि मैं सबको भी बोलना चाहूँगा जो भी थोड़ा होपलेस होते हैं ना, हाँ, बहुत हाँ, सारे वो लोग हैं तो छोड़ उनके लिए देते हैं। अच्छी चीज है। हाँ, जी जी। कि ये आपके मन में हमेशा रहना चाहिए कि नहीं, हो जाएगा। हाँ, आज हो, जब भी हो जाएगा। तो हो गया। हो गया। और हो ही रहा है। हाँ, तो ये मैंने बहुत बुरा से बुरा वक्त आया कि कभी कभी ऐसा भी होता था कि उस वक्त अब यहाँ से दादर जाना है तो कैसे जाना है, ट्रैवल इतना कौन जी पैसा होता लगाएगा, है ना। ट्रैवल पैसे से पैसे लोग मेंटली भी फील करते हैं कि अरे यार लोकल क्या में ही जाएं, हाँ, एक्चुअली क्या मतलब है, क्या नहीं, जरूरत मैंने है? एक साल तो लोकल में मैं घूमा, काफ़ी अच्छा। घूमा मैं। तो हालांकि आज ईश्वर की कृपा है कि आज नहीं घूम रहा हूँ, तो हाँ, अब सब ठीक कुछ है धीरे वो। धीरे हाँ, बदल रहा है। तो वो है कि, लेकिन ये है कि एक होप हमेशा था मन में, एक उम्मीद बनी हुई थी कि हो जाएगा। ये जो वर्ड है ना, हो जाएगा, वो हो ही जाता है। अच्छा। अगर कभी भी ये लग गया कि नहीं यार नहीं होगा, आप देख लो कि मैंने किसी मूवी में नहीं गाया। हाँ बहुत लोग यहाँ आते हैं, मैं प्लेबैक सिंगर बनूंगा, मैं मूवी में काम करूंगा। हाँ हाँ, हमसे भी कई लोग। एक प्लेबैक सिंगर को जितने लोग आज जानते हैं उतने मुझे भी जानते हैं। हाँ हाँ तो हो तो गया। हाँ, तो हमेशा ही बात है। हाँ, कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमको प्लेबैक सिंगर बनना है। हाँ, और कुछ लोगों का माइंडसेट ये होता है कि भाई हमको लोगों तक पहुंचना है। लोगों के दिले में एक जगह चाहिए। सीधी सी बात है, आपने जिंदगी में मेहनत की है तो जरूरी नहीं कि हम टी सीरीज में कुछ जाएं। नहीं, तो कोई जरूरत नहीं है। हमें कोई- किसी बड़े लेवल किसी की भी बड़े जरूरत लेवल नहीं की है। कोई अगर हमारे जरूरत अंदर नहीं। टैलेंट वो मिल जाए आपको तो समझ लो कि हाँ ठीक है, अच्छी कृपा हुई बात है, ईश्वर की, हम अच्छी उसकी बात है बुराई वो, नहीं है ना। करते। हम वो ये नहीं बुरा कहेंगे नहीं कि है, वो बुरा है, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि वो नहीं मिला तो हम हम नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। या हम बुरे आपके हैं, अंदर- हम अच्छे हैं क्योंकि भाई। भीड़ काफी है ना। जी। टी सीरीज एक बड़ी कंपनी है, या जी बहुत बड़ी है, सोनी बड़ी कंपनी जी है। जी। तो सबको वो लोग एक एक करके ढूंढ नहीं सकते, नहीं, सही बात है ना। आर्टिस्ट और वहाँ तक पहुँच पाना भी बड़ी बात होती है। हाँ। और वहाँ पे आप पहुँच के अगर आपने कर लिया तो ये बहुत अच्छी बात है। वही। और लेकिन क्या है कि आज के डेट में नहीं भी हो पाता है क्योंकि भीड़ इतनी है। और उस भीड़ में अगर आप निकल के आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने प्रूव किया कि आपने उम्मीद नहीं छोड़ी, जी है ना। ये आप है होपलेस कभी हाँ, नहीं बिल्कुल। ये होना भी नहीं चाहिए लोगों को कि नहीं होगा। तो मेरे साथ लोग अच्छे लोग भी थे ये बताने के लिए कि नहीं, आप में बात है, आपका हो जाएगा। तो एक उम्मीद भी थी। हाँ हाँ, क्योंकि काफी दिक्कत थी, रात रात भर सोता नहीं था कि क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये नहीं होता था कि नहीं होगा। हाँ, नहीं, कभी नहीं। क्योंकि क्या है कि कहे तो सब कुछ खोकर मैं यहाँ आया था क्योंकि पिताजी रहे नहीं, अरे है ना।
उस वक्त उनके गुजरने के बाद उनके श्राद्ध कर्म के ही दिन में घर से निकला था और 2.5 साल तक जा ही नहीं पाया था। तो चीज़ें लोगों को लगता है कि अब बहुत अच्छे अच्छे मेरे से भी अच्छे कलाकार हैं। कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताता हूँ आपको कि जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, तो जो मेरे से भी अच्छा गाना बजाना कर रहे हैं, उनके मन में क्या चलता है ना, यार इसको क्यों लोग इतना सुन रहे हैं, मुझे नहीं सुन रहे, या उससे अच्छा तो वो गाता है, उसको क्यों नहीं सुन रहे। उसने सिर्फ गाना नहीं किया, उसने गाने के साथ जिंदगी में और क्या झेला है है ना, ये उसको आगे लेकर एक एक अलग स्ट्रगल होता है जो उसका रिजल्ट आज नहीं कल तो मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब और कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपका कनेक्टिविटी दर्शकों से है या गाने के साथ साथ आपको अपने निजी जीवन में भी बहुत मेहनत करना होता है कि कितना त्याग आपको करना है। कि आज मैं आपको बताता हूँ, मैं पिछले 5 साल में सिर्फ 2 बार अपनी माँ से मिल पाया हूँ। अच्छा, ये तो रोज मिले। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास सुविधाएं नहीं है, आप लेकिन क्या है कि काम की वजह से काम है तो आपको, हाँ अब क्या है कि इस मामले में कहें तो घर का भी अच्छा सपोर्ट रहा कि माँ भी बोलती नहीं तू कर है ना, एक सेटिस्फेक्शन है उनको कि हाँ बंदा अच्छा काम कर रहा है, तो हो जाता है। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए किसी को भी, मैंने भी नहीं छोड़ा और आगे भी नहीं छोड़ूंगा। मिस करते होंगे पिताजी को? मैं पिताजी को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, क्योंकि आज आप जिस मुकाम पे हैं, हाँ, उनके ये लिए तो देखने के लिए उन्हें होना बहुत ज़रूरी था। हम लोगों में भी एक होता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारी फैमिली, जो भी हमारे अपने हैं, चहेते हैं, उन तक ये बात पहुँचे, वो जाने। मेरे पिताजी कहते थे कि तुम अभी नौकरी कर रहे हो करो, लेकिन मैंने तुमको इस नौकरी के लिए संगीत नहीं सिखाया जी, मैं तुम्हें कहीं और देखना चाहता हूँ। तो आज ईश्वर ने थोड़ी सी कृपा की तो पिताजी नहीं रहे, तो इस बात का दुख है कि आज ये सामने होते ये तो होता तो अलग इंप्रेशन होता आपके लिए। आप यही सोच लें कि मैंने जब यूट्यूब पे वीडियो डाला, पहला वीडियो जब गया, वो भी वो नहीं देख पाया, है ना। तो अब उसकी मर्जी क्या है, वो तो मैं मिस करता हूँ। कब मिस करता हूँ? जब देखता हूँ कि कोई कलाकार, मतलब कि कोई बड़े कलाकार अपने बच्चे को स्टेज पे प्रेज कर रहे होते हैं कि देखिए ये मेरा बच्चा है, मेहनत कर रहा है, आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए। मेरे साथ वो कहने वाला कोई नहीं था है ना, जिसने मुझे सिखाया, जिसने मतलब कि वो कहते हैं ना कि बुजुर्ग जो है ना, वो मतलब कि ऐसी पेड़ है कि जो फल देना दे आपको छाया ज़रूर देगा, छाया ज़रूर देते। तो आज इस बात को लेके बहुत मिस करता हूँ। किसी भी कलाकार को देखता हूँ बड़े गौर, मतलब कि गर्व से कहता है वो कि मैं अपने पिताजी से सीखा, मेरे पिताजी पंडित ही है। मैं कहता हूँ लेकिन मैं पिताजी को ढूंढता हूँ कि हाँ वो कहीं होते और वो देखते तो आज लोग उनसे भी 4 बातें करते क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की थी बिल्कुल रिजल्ट नहीं देख पाया। काफ़ी मेहनत किया, पसीने से भीगे रहते थे मुझे सिखाने के लिए और मैं सीखता था बैठ के, लेकिन ये देखने के लिए उन्हें होना बहुत ज़रूरी था। ये यहाँ पे आके मैं बहुत कमज़ोर पड़ता हूँ कभी कभी। हाँ, मतलब जब उनका एक एहसास होता है हाँ बिल्कुल कि नहीं होना चाहिए था। हालांकि ठीक है, आज भी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके पिताजी का कोई वीडियो नहीं है, और मैं चुप हो जाता हूँ कि 4 साल पहले मेरा वीडियो तो नहीं था। सही बात है, वो जमाना अलग था। हाँ, वो जमाना अलग था और हम लोग छोटे से जगह से थे, तो उनका वीडियो वगैरह कई जगह पे था भी, तो मैंने सर्च किया, मिला नहीं, फिर लोगों ने फिर दिया नहीं, बहुत लोगों ने। मॉडर्निटी कम थी, ये आधुनिकता तो अब आई है। बिल्कुल अब लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव हो गए। कितने घंटे रियाज करते हैं आप? रियाज देखिए बहुत तरीका का होता है। एक वक्त था जबकि 8-8 10-10 घंटे रियाज किया, रात भर रियाज किया गाने का। वो सुरों को इधर उधर घुमाना, तैयारी एक अलग चीज होती है। और बाद में एक जो रियाज होता है वो आपकी भावनाओं की रियाज होती है है ना, मतलब कि आपकी फीलिंग्स का रियाज होता है। आप म्यूजिक को सोच रहे हो कि वो ऐसे है तो वो ऐसे, तो ये भी अपने आप में एक रियाज है ना। कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो किसी भी चीज़ की, म्यूजिक हो या इंग्लिश हो, कोई भी आप अगर कोई भी आप बुक में पढ़ रहे हो कि राम इज ईटिंग अ मैंगो, राम एक आम खा रहा है जी, और आप जब बिना बुक के भी आप सोच रहे हो कि राम इज ईटिंग अ मैंगो एंड राम ईट्स अ मैंगो, अच्छा, तो दोनों अलग अलग, वो भी अपने आप में एक पढ़ाई है अंदर। तो ये भी अपने आप में ये है कि जब हम सोचते हैं कि राग यमन है, राग यमन में अगर हमने धैवत को कोमल कर दिया और ऋषभ को कोमल कर दिया तो ये राग बनेगा, वो कॉम्बिनेशन में, तो ये अपने आप में रियाज है। ये बाय बुक स्टडी नहीं हो रही है, लेकिन मेंटली स्टडी चल रहा है। हाँ, तो वो चलता है। अच्छा, तो रियाज ऐसा भी होता है। और फिर बाकी आज तो मैं सिखाता भी हूँ, मतलब आउट ऑफ इंडिया के लगभग 30 कंट्री के स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। तो सिखाते समय भी अपना रियाज होता ही है। और अब क्योंकि मुंबई वक्त आपको बहुत ज़्यादा देता नहीं है, जी बिल्कुल। तो ये है, आयरनी है ये। तो शादी काहे नहीं कर रहे हैं? ये सवाल जरूरी है ना? नहीं भाई, जरूरी है क्योंकि अब तो बड़े भाई है ना आप। नहीं, शादी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि जिंदगी को थोड़ा और बढ़ाने, नहीं कुछ सोचा ही नहीं है। रिश्ते बहुत आते हैं, मतलब ये सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि अब
फैमिली प्रेशर तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई प्रेशर नहीं है उसके। मम्मी जी मान गई, बिल्कुल, कोई बात नहीं, हाँ, चाहे हाँ, जब लाओ हाँ, तुम पहले सेट नहीं लाना तो उन्हें ही है, हम हाँ। तो बस। लेकिन वो देख रहे हैं कि आप कंफर्ट कब होते हो। हाँ बिल्कुल, हालांकि अभी क्या है कि भागदौड़ बहुत ज़्यादा, ट्रैवल बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब जी। कि बिजीनेस इतनी है कि वक्त नहीं मिलता। जी तो अब आप किसी को लाओ और वक्त ना दो तो नहीं वो नहीं, भी सही बात है। वो भी सोचेंगे कि क्योंकि वो भी एक हिस्सा है। मुझे ले आया है और हारमोनियम ही बजा रहा है ये, है ना। तो वो भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि वक्त अभी उनके आप लिए भी- जब आप बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि आपका जो बिजी शेड्यूल है हाँ, हाँ, उसमें आप माँ को टाइम नहीं दे पा रहे। बिल्कुल सही। लेकिन वो आपकी अपनी है, वो एक बार समझ समझ जाएंगे, जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि वो ना समझे। हाँ तो ये दिक्कतें भी आ सकती हैं। और म्यूज़िक लाइन में क्या है ना कि अगर आप म्यूज़िक में हैं और एक साथी अगर इसको समझने वाला नहीं हुआ ना, जी तो फिर बड़ी परेशानी हो जी, जाती है। अगर वो- मेंटली कुछ भी प्रेशर बिल्कुल, आया तो फिर आपका म्यूजिक तो बहुत वो भाव कहीं divert और हो चला जाएगा। जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो डीजे रिमिक्स वाला भाव आ बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। और आप लोग जो गा रहे हैं वो आप तो करुण रस से आप सीधा रौद्र रस में आ रौद्र रस में आएंगे, शिवतांडव होने हाँ, हाँ, लगेगा। हाँ। और वो जिस हिसाब से आप लोग गाते हैं वो हमें लगता है कि वो बॉलीवुड से तो बहुत अलग है। अरे अभी जो गाने देखता हूँ मैं उनसे तो यहाँ आने के बाद समझ में आ रहा चले है कि कोई नहीं, अब सभी अच्छे लोग हैं, सब हाँ। कोई अपना काम कर रहे हैं, है ना। जी जी जी। तो बिहार से कितना लगाव है? जाते हैं बिहार? बिहार से क्या कहें, जन्मभूमि? मतलब कि कह सकते हैं जैसे जल बिन मछली, क्या बात है। कि बिहार तो कोई- जहाँ पे पैदा हुए, जहाँ से बिहार और झारखंड दोनों ही कह लें, क्योंकि अच्छा। झारखंड में दुमका में रहा, सालों भर रहा, वहीं से शिक्षा दीक्षा हुई। अच्छा। तो दोनों जगह से काफ़ी लगाव है। जहाँ पे आप पैदा होते हैं, जहाँ से बचपन आपका गुजरता है, तो वो जगह की तो और बहुत याद ज्यादातर आती है। आपका टाइम तो वहीं बीता है। बिल्कुल मुंबई का सफर तो अब हुआ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो कोई डायलॉग वायलॉग कुछ है याद? नहीं, ये शहर तमन्ना अमीरों की दुनिया, ये खुदगर्द और बेज़मीरों की दुनिया, यहाँ सुख मुझे दो जहाँ का मिला है, मेरा गांव जाने कहाँ खो गया है। वाह क्या बात है। वो चौपाला वो आल्हा उदल के किस्से, आल्हा उदल के किस्से हम लोग सबको ही हाँ, पढ़ते थे। वो चौपाला वो आल्हा उदल के किस्से, वो गीतों की गंगा वो सावन के झूले, वो लुटता हुआ प्यार वो जिंदगानी है मेरे लिए भूली बिसरी कहानी, छलकती हैं आंखें ये दिल रो रहा है, मेरा गांव जाने कहाँ खो गया। क्या बात है, मतलब शायराना अंदाज हाँ है। हाँ बिल्कुल। ये तो पार्ट टाइम ये भी personally- चालू है क्या? नहीं नहीं, मैं ये तो गजल है, मैंने मतलब कि क्योंकि हाँ, मैं वो गाता आपने हूँ उसको शायरी के रूप में हाँ, कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल अगर वो गाते तो कुछ अलग होता। बिल्कुल तो बिल्कुल। बीच में कुछ और हो जाए? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या सुनाई बताइए आपको, आप जो सुना दीजिए, है ना। सब अच्छा है। ये शहरे तमन्ना क्या बात है। अमीरों की दुनिया, ये खुद गर्ज और बेजमीरों की दुनिया, यहाँ सुख मुझे दो जहाँ का मिला है, मेरा गांव जाने क्या कहाँ खो गया है, मेरा गांव जाने कहाँ खो गया है। वो चौपाल वो आल्हा उदल के किस्से, वो गीतों की गंगा वो सावन के झूले, वो लुटता हुआ प्यार वो जिंदगानी है मेरे लिए भूल बिसरी कहानी, छलकती है आंखें ये दिल रो रहा है, मेरा गांव जाने कहाँ खो गया है। शहर आकर हमें क्या मिला और हमने क्या गवाया, जी ये चांदी ये सोना ये हीरे ये मोती, थी अनमोल इन सब से एक सूखी क्या रोटी, बात है। जो मैंने गवाया न कोई गवाए, न घर छोड़ कोई परदेस जाए, मिलेगा न वो जो पीछे लुटा है, मेरा गांव जाने कहाँ खो गया। क्या बात है। क्या मतलब आपने जब वो बोला ना कि क्या छूटा तो सूखी रोटी वाली, तो सच में फिर से रोआ खड़ा हो गया। लोग बोलेंगे एक्टिंग कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो हर टचिंग हो जाती है, क्योंकि मैं भी अपना गांव छोड़ के आया हूँ, तो यादें बहुत हैं। एक्चुअली इस गाने से सबको रिलेट कर सकते हैं। जी जी, है ना, जैसे सबको- आपने रिलेट किया वैसे सब जितने सबको भी ही कर आर्टिस्ट सकते हैं, हैं बिल्कुल, बिल्कुल। जो अपने गांव से यहाँ आए हैं, और लगाव अगर अच्छा है तो उनको लगेगा कि यार बहुत कुछ मिस किया है। तो जो नए लोग आने चाहते हैं इस फील्ड में, नए सिंगर्स, बड़ी अटकलियां हैं, बड़े तामझाम है, सोच के परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में लोग आते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप?
तो जब आपको समझ में आ ही गया कि बहुत तामझाम है, तो वो तो खुद अपने आप में डिप्रेशन है, आप भी उसकी वजह से डिप्रेस हो रहे हो, तो आप कुछ अच्छा कर लो, जी जी है ना। तो ये मैंने क्या किया ना कि मुझे चीज़ें शुरुआत में मुझे भी परेशानी हुई कि यार ऐसी दुनिया है, कैसे होगा कैसे होगा। कैसे होगा फिर सोचा नहीं यार, बहुत लोगों ने बोला कि आप पुराने ज़माने की म्यूज़िक कर रहे हो, क्या कर रहे हो क्या आप, ये कर कर रहे पाओगे, हो। हाँ। लेकिन आज कम से कम करोड़ों ऑडियंस तो ज़रूर बन गई कि इसी की, जी जी ये जी आउटडेटेड म्यूज़िक की है और करोड़ों ऑडियंस मेरी बन गई, तो मैं खुश हूँ उसमें। हाँ सबसे पहले आपको ज़िंदगी में संतुष्ट होना है कि आप जहाँ पे हो संतुष्ट रहो, जी। है ना। ठीक है, महत्वाकांक्षा नहीं, आकांक्षाएं रखो आप, आकांक्षा कि इच्छा रखिए कि मुझे ये पाना है ना। लेकिन लेकिन इसको क्या है ना छोड़ना कि भी लोग नहीं है। उसको पाने के चक्कर में इसको छोड़ देते हैं है ना। इतनी भागदौड़ हो जाती है कि अब घर में गाना हारमोनियम देख रहे हैं लेकिन मोबाइल लेके बैठे हुए हाँ हैं, हाँ कि तो कोई लैपटॉप लेके बैठे कोई हुए हैं। कंसर्ट मिल हाँ, जाए, कोई अरे तो पहले सीखना तो जरूरी है ना। अब इसका रियाज छोड़ देते हैं लोग, अच्छा। अब डिप्रेशन में आके क्या करूंगा करके हाँ, हटा देते हैं। अच्छा। नहीं, आप कितने भी डिप्रेशन में रहो, इसको करते रहो, आपको ये जरूर काम देगा। ये भी आपकी परीक्षा लेता है, ये आपका है हार्ड ना? वर्क रोज का। आपने परीक्षाएं दी, आपने इसको पास कर लिया, लेकिन अब ये आपकी परीक्षा फिर से लेगा, क्योंकि उस्तादों से सीखने के बाद हालातों से भी सीखना पड़ता सही बात है ना। जी। तो वो है कि आप कितने भी डिप्रेशन में रहो, कितना भी परेशान रहो, काम नहीं मिल रहा है, ठीक है यार, इसको करते रहो, रियाज करो, काम खुद आएगा। जी ये और जो मेरा आपने एक्सपीरियंस किया है। जो आपने किया हाँ है। बिल्कुल, ये मैंने जरूर जी, किया है, जी, क्योंकि जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं जी। उनको पता है, जो लोग मेरे साथ रात रात भर रहे हैं कभी, उन्हें पता है कि ये मैं सो रहा हूँ तो ये बंदा अलग रूम में बैठा है, जी, जी। ये तानपुरा हारमोनियम चल रहा है, तो ये चलना चाहिए आपका, नहीं, है ना। आपकी जरूरी नहीं कि हम बाहर फील्ड में निकले तो ही हार्ड बिल्कुल, वर्क बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ भी हार्ड वर्क करना बिल्कुल, जरूरी बिल्कुल, है। जैसे आप बता रहे हैं कि मैं 12-12 घंटे 15-15 घंटे, हाँ, तो बिल्कुल हमें किया जरूरी नहीं कि हमें कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाए, कॉन्सर्ट मिले तभी हम गाएंगे। आज नहीं। आपको मैं क्लियर इसमें एक चीज़ बताता हूँ। जी बहुत ऐसे ऐसे पंडित और उस्ताद हैं इंडिया में, और बहुत ऐसे ऐसे यंग टैलेंटेड उस्ताद लोग हैं जो कि सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक कर रहे हैं, जी लेकिन उनकी ऑडियंस नहीं, लेकिन वो संतुष्ट हैं, संतोष। वो अपनी म्यूजिक कर रहे जी। हैं, और जब हम उन्हें सुनते हैं तो लगता है कि क्या ही है हम, हाँ ये सच्चाई है। सही बात है ना। कि और सबसे बड़ी बात कि लोग आज के डेट में क्या है ना कि इसको कंपटीशन समझ ले रहे हैं। कोई कंपटीशन नहीं है। आप 10 लोगों से खराब भी गाओ तो जिस दिन माँ सरस्वती की कृपा होगी तो आप 10 लोगों से आगे रहेंगे, आगे रहेंगे क्योंकि आपका मेहनत है। हाँ हाँ आपका मेहनत है और आपका एक अलग पहचान हाँ, बनेगा। बिल्कुल। जरूरी नहीं कि आप किसी की ये कॉपी म्यूजिक में तैयारी एक ऐसी चीज होती है, वो सबको नहीं आती है। जी तो कुछ लोग भावनाओं से भी काम करते हैं, अपनी तैयारी और फीलिंग्स अलग चीज होती है म्यूजिक। जी बिल्कुल। तो बहुत लोग तैयार होते हैं और बहुत लोगों के अंदर फील होता है। बहुत लोग 10 मतलब कि आपको एक गाना को आधा घंटा सुनाएंगे, अरे वाह लेकिन इतने तैयार सुनाएंगे आप बोलेंगे वाह क्या कर क्या रहे बात है, हैं। सही लेकिन बात। एक आदमी उसी गाने को 2 लाइन गाएगा और आपको वो चुप कर देगा, वो चुप हो गया। सीधा गाएगा वो। हाँ, हाँ। तो वो उसकी हाँ, कृपा है, वो है ना? टच कर जाता वो है। देता है उसको कि तू इतना ही कर। तो इसलिए म्यूजिक इज नॉट अ थिंग ऑफ कंपटीशन, ये अपनी अपनी सोल है। अभी क्या है कि म्यूजिक को बहुत लोग कंपटीशन मान रहे हैं, लेकिन नहीं, क्या है ना कि लोग, आपने देखा होगा बहुत सारी महफिलों में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, जिनका नाम है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट बैठते हैं तो अपनी अपनी गायकी दिखाते हैं। कोई चिल्ला रहा है, कोई ऊपर गाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई, तो ये सब म्यूजिक है ही नहीं, जी है ना। म्यूजिक आप एक वहाँ एहसास। पे क्या है ना कि आप सुनो, आप भी गाओ। आपने सुना कि ये आर्टिस्ट ने ये काम अच्छा किया, तो आप उससे वो सीखने की कोशिश करो। जी जरूरी नहीं कि वहीं चिल्लाएं। म्यूजिक में क्या है ना कि लोग बोलते हैं कि वो आपके गुरु कौन, आपके गुरु कौन। मैं पर्सनली इस चीज़ को मानता हूँ। मेरे पिताजी मुझसे कहते थे, दुनिया का हर एक कलाकार जो तुमसे थोड़ा सा भी किसी चीज़ में अच्छा है, वो तुम्हारा गुरु है। वाह, वो उससे सीखने की कोशिश करो। और दुनिया, संगीत एक ऐसी चीज़ है ना कि कभी कभी हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं तो वो भी कुछ ऐसा करता है जो हमें लगता है अरे वाह यार, ये तो हमसे नहीं हुआ था आज तक। कुछ नया मिल जाता है। बिल्कुल। जी जी तो दुनिया का हर एक कलाकार जो है वो आपसे किसी एक न एक चीज़ में बढ़ के है, जी और आपको उससे वही सीखना चाहिए। ये सच्चाई है म्यूजिक। जी जी इसको कंपटीशन कभी नहीं बनाना चाहिए। वो तो है। जैसे अभी आपने जब अपने बारे में हमें बताया तो मुझे आपसे ये सीखने को मिला कि फील्ड वही था, हाँ, आप उसी बिल्कुल, फील्ड में बिल्कुल, थे, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आपने कुछ नया किया, एक नया नाम दिया। लोग हैं, लोग सोचते हैं कि यार हम तो अरे मेरे से बहुत अच्छा अच्छा गाने हाँ। वाले लोग हैं, जी जी लेकिन क्या है ना कि अब अच्छा गा रहे हैं, लेकिन क्या है कि उनको लग रहा है कि वो इतना अच्छा गा रहे हैं कि अब उनको ये करने की जरूरत नहीं ही है। नहीं अब वो है। एक्सपोजर, डायरेक्ट हाँ, गाएंगे, अब करेंगे। हाँ। लेकिन नहीं, क्या है ना कि ये चीज़ कभी अच्छी नहीं हो सकती है। जी, ये आप संगीत कहते थे मेरे दादा समंदर है, और हम सभी कलाकार उसके बाहर कंकड़ चुन रहे हैं। अरे वाह। कोई किसी ने इनफैक्ट उसमें कदम भी नहीं रखा समंदर जी में आज जी तक। जी तो किसी बुजुर्ग से पूछा गया कि संगीत में आपका योगदान बताइए, आपने सारी ज़िंदगी संगीत में दे दी। बोला उन्होंने कि संगीत
जब थोड़ा सा समझ में आ रहा था तब उम्र निकल गई हाथ से। तो ये संगीत ये चीज़ है, आप कहाँ आप इसमें कंपटीशन और किसी से आप कि मैं उससे ज़्यादा ये काम कर दूंगा, मैं उससे ज़्यादा ऊंचा गा दूंगा, भावनाओं में ही है, बिल्कुल नहीं। लोग पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। और हम बिल्कुल, लोग तो जैसे हमने कहा ना कि हम अगर इसके बारे में सोचे तो हमें नहीं लगता है कि, क्योंकि अलग फीलिंग है ये पूरी पूरी, वो जरूरी नहीं यहाँ कंपटीशन तो सोच ही नहीं सकते अगर देखा जाए तो। बिल्कुल सोशल मीडिया पे आप सोच सकते हैं लेकिन म्यूजिक में नहीं सोच सकते हो। तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है? मोटिवेशन देखिए अपने आप में क्या है ना कि आप जब रियाज करेंगे ना, तो रियाज एक ऐसी चीज़ ना कि वो आपको बहुत मोटिवेट करती है। जी जी। है ना, कि क्योंकि आप जितना गा रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, तो आप वहीं पे ख़त्म है, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आप में कमी क्या है या आपको और क्या करना चाहिए। लेकिन जब आप रियाज करेंगे ना तो आपको लगेगा अरे ये तो मेरे से हो नहीं रहा, नहीं हो पा रहा है, तो वो आपको रियाज मोटिवेट करता है कि वही ये तुझे करना मोटिवेट करता है कि तुझे और करना है, तुझे और करना है। तो मतलब ये मोटिवेट कर रही है। रियाज एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है अपने आप में, बहुत मोटिवेट करता है। ऐसा जो नए लोग हैं क्या ज़रूरी है सिंगिंग में जो ध्यान रखनी चाहिए? एक तो सबसे पहली बात कि अच्छी तालीम अच्छा सीखना, है ना, अच्छी तालीम, उसके बाद अपना रियाजत, अच्छा अभ्यास, अभ्यास। अपनी साधना, है ना, वो ज़रूरी है, वो हमेशा ज़रूरी है। कहा जाता है कि संगीत को आप, सरस्वती को आप एक दिन छोड़ो वो आपको 21 दिन छोड़ देगी। अरे बाप तो ये है कि अपनी साधना है, उसके बाद अपनी क्रिएटिविटी, कुछ नया कि उसने वो फ्रेज लगाया सुर का, तो मैं कुछ क्या ऐसा करूं जो कि वो अलग है, वो किसी ने नहीं किया, उससे बेहतर हो जाए, उससे बेहतर हो जाए, है ना। तो ये इसकी कोशिश करनी चाहिए लोगों को कि साधना, अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा, और मतलब कि, और एक बात जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि वो ये जानना है कि आपसे सामने वाला कलाकार अगर थोड़ा अच्छा गा रहा है तो आप उसको कॉम्पीट मत करो, आप उसको उससे सीखने की कोशिश करो कि वो क्या ऐसा कर रहा है जी, वो उसकी मेहनत है ना, क्योंकि उसने अलग मेहनत किया, आपने अलग किया, बिल्कुल। ये तो आपको दे सकता, आप यही सोच लें कि यही 7 सुर है सारे गामा पा धा नी, और करोड़ों सिंगर इसी में घूम रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ अलग, वही सारे गामा पा धा नी सा 1 करोड़ तरीके से हो सकता है। सही बात है ना। तो आप सोचिए कि म्यूजिक इतना बड़ा है, क्या नया वे आप ला सकते हैं बिल्कुल इंडस्ट्री में। हाँ, तो मैं लास्ट में आपको एक भैरवी में एक चीज़ सुना देता हूँ, है ना, कि कहा जाता है भैरवी को सबसे लास्ट में गाते हैं राग भैरवी को। राग भैरवी एक ठुमरी सुनाता हूँ। सवरिया ने जादू डाला, सवरिया रे, सवरिया रे मोरे, सवरिया ने जादू डाला, बाजू बंद खुले खुले जाए रे, बाजू बंद खुले खुले जाए, बाजू बंद खुले जाए रे, बाजू बंद सया, बाजू बंद खुले खुले जाए, जादू की पुड़िया खोली खोली मारा, सैया रे नादा जादू की पुड़िया खोली खोली मारा, का करी है बैद बेचारा रे, का करी है बैद बेचारा, अचरा उड़ी उड़ी जाए रे, बाजू बैद सगा बद बगा बद नि सारी दा नि दा नि बद म बगा म ब म ग म ग रे ग रे, सब बाजू बैद खुले खुले जाए। क्या बात है, क्या बात है। अब इसी के साथ हम लोग, हाँ जी, समय की पाबंदी है,
और कोई बात अलविदा लेना चाहेंगे। थैंक यू, आपको दिल से शुक्रिया जो आप हमारे शो में आए। आपका बहुत अपना बहुत शुक्रिया, आपने इस कीमती- लायक कीमती समझा, समय दिया। आपने इस लायक समझा हमें, है ना। और हमारे शो में आए, अपना कीमती समय दिया। लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी जो नए सिंगर्स हैं। और बस सभी का आशीर्वाद बना रहे, जी, है ना। नमस्ते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। कुमार सत्यम जी की बातें कैसी लगी। अगर आप भी चाहते हो कि आपके अगल बगल आस पड़ोस का कोई अच्छा कलाकार हमारे शो में आए, हम उससे बातचीत करें, उसका इंटरव्यू आप लोगों के सामने लाएं, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सर जी की बातें कैसी लगी, आपने क्या नया सीखा, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया झट से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन यानी कि घंटे वाला बटन दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले शो को सबसे पहले देख सकें। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, बाय।